हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम कौन से फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी और कौन से फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टेट की, कि हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम होती क्या है। इफ ए फंक्शन y is equals to fx in close interval ab is continuous in close interval ab. Second, differentiable in open interval ab. अगर ऐसा है देन ए लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वस टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वस टू एफ एक्स, किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी में। अगर ऐसा है तो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर x की कम से कम एक वैल्यू हमारे पास ऐसी होगी, कौन सी, c, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए यहां पे होगा। देन लैग्रांजेस थ्योरम applicable for fx in open close interval ab। अगर ऐसा है हमारे पास कि वो वैल्यू कौन सी वाली, c, वो किसके अंदर है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर लाइज करती है, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहां पे लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी कौन से फंक्शन के लिए, एफ एक्स के लिए, कौन से इंटरवल, ए बी के अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है किसका, लैग्रांजेस थ्योरम का। अब हम इसको जियोमेट्रिकली समझते हैं कि ये क्यों आपस में इक्वल होते हैं। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहां से आप देखो, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। हमारे पास ये कर्व है और ये हमारे पास ए, ये हमारे पास है बी पॉइंट। क्लोज इंटरवल की बात कर रहे थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स की, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ए के ऊपर, ये हमने क्या ले लिया, ए, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, बी, ठीक है। अब आप देखो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है,
एफ ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसको इससे मैच करवा देंगे, तो ये क्या बन गई, कोड बन गई, कौन सी, ए बी। ये हमारा कर्व है। अब एक पॉइंट ऐसा हमारे पास है, कौन सा, सी, किसकी वैल्यू, एक्स की। ठीक है, अब यहां पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब यहां पे हम क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे। क्या लेंगे, टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है हमारे पास, ये ए बी के क्या है, पैरेलल। एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिसके ऊपर अपन टेंजेंट खींचेंगे और ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सी है। ठीक है, और इस पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, कैपिटल सी ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, कैपिटल सी ले लेंगे यहां से। और हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्व टू एफ एक्स। अब हम यहां पे जब बात करते हैं, वेयर हमारे पास क्या हो गया, यहां पे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, a और f ऑफ ए। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है b और f ऑफ b, एंड हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, यानी ये वाला c और f ऑफ c हमारे पास है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास हो गए। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों पॉइंट है, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो इस कोड का स्लोप भी आ जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, तो हमारे पास जो स्लोप है कोड का ए बी का, वो हमारे पास क्या है, इसको हम क्या ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 हमारे पास कौन सा है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये हमारे पास क्या हो गया, b माइनस ए। ठीक है, तो ये स्लोप किसका हो गया, कॉर्ड ए बी का। ठीक है, एंड यहां से आप देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू सी, तो वो हमारे पास क्या होगा, हम उसको क्या ले लेंगे, m2, तो वो क्या है, f डैश सी। यानी हमने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया और उसमें पॉइंट क्या पुटअप कर दिया, सी पुटअप कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्लोप आएगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से देख लें, हमने किसका स्लोप फाइंड कर लिया, ए बी कोड का स्लोप फाइंड कर लिया, तो क्या आएगा, m1 इज इक्व टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्व टू सी, सी के ऊपर टेंजेंट का स्लोप m2 इज इक्व टू एफ डैश सी हमारे पास हो गया। तो यहां पे आप देखो ये ए बी और टेंजेंट, ठीक है ना, ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम आगे यहां पे बात करते हैं कि हमारे पास जो m1 है वो हमारे पास कितना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो यहां से आप देखो, नाउ यस सिंस हमारे पास जो टेंजेंट हमने ली है वो क्या है, पैरेलल टू कॉर्ड ए बी, ए बी कॉर्ड के क्या है, पैरेलल, तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यहां से आप देखो m1 हमारे पास क्या है, ये, और m2 ये है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। या तो m1 इज इक्वल टू m2 या फिर m2 इज इक्वल टू m1, एक ही बात है। तो यहां से m2 की वैल्यू क्या लिख लेंगे अपन, एफ डैश सी। ठीक है, और ये क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहां से आप देख पा रहे हैं जियोमेट्रिकली हमने क्या प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो एफ डैश सी है वो किसके इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल है। तो मैं फिर से बता देता हूं, हमारा जो कर्व है वो ए सी बी है।
तो देखो कंटिन्यूस है हमारे पास, ओके। फिर ये किसी भी पॉइंट पे कॉर्नर नहीं बन रहा है, तो ये कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। अब यहां पे हमें क्या चेक करना था कि ए बी का हमने क्या लिया, स्लोप m1, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, m2 इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब यहां पे ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड ए बी, तो m2 इज इक्वल टू m1 या m1 इज इक्वल टू m2, तो m2 हमारे पास क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। और इसके लिए हमारे पास क्या है, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A कॉमा B, ठीक है ना। ये अगर ऐसा है तो हमारी पास जो रोल्स थ्योरम है वो fx के अंदर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया इसका कि हमारे पास क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी है। हमें तो कॉन्टिन्यूस चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, और एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करना है। इससे हमें क्या फाइंड होगा, सी की वैल्यू फाइंड होगी, और वो सी की वैल्यू किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अगर लाइज करती है तो इस फंक्शन के अंदर, एफ एक्स के अंदर, और कौन से इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं, और कौन से फंक्शन के अंदर ये एप्लीकेबल है, कौन से फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास है रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू हमारे पास है 1 to 25, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, ये हमारे पास क्या है, इंटरवल है 1 से 25 के बिटवीन। तो यहाँ से सबसे पहली बात हमें क्या देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास ये हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप देखो y इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 5 है। तो यहां से आप देखें, क्यों, क्योंकि रूट दिया हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, किसकी, वाई की। ये हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, ये 5 और ये -5। तो यहाँ पे आप -5 और 5 के बिटवीन आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास है ग्राफ, ये देखो कॉन्टिन्यूस है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और कहीं पे कॉर्नर नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस है। और हमें बात करनी है कहाँ से कहाँ तक की बात करनी है, हमें 1 से सिर्फ 5 की बात करनी है, 25 तक की बात ही नहीं करनी, 1 से लेके 5 तक की बात करनी है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1। तो 1 से और 5 के बीच में आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है। क्यों, क्योंकि कहीं पे कॉर्नर नहीं बन रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, आप देखें हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 5, ठीक है। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1 to 5, 1 to 5 में कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। नाउ हमें क्या करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए यूज करना है। तो एफ डैश सी, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। क्या हो गया, 1/2, देखो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके अंदर जो वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो जाएगा और ये माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, माइनस एक्स अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें एफ डैश सी चाहिए, तो माइनस सी अपॉन रूट 25 माइनस सी स्क्वायर। जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे, सी पुटअप कर देंगे। अब हमारे पास जो एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो ये रही, ये हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन रूट 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी। अब इसके अंदर b, यानी ये किसकी वैल्यू है, a की, ये किसकी है, b की, तो b रखेंगे तो कितना हो जाएगा, f5 माइनस f1 अपॉन 5 माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस सी अपॉन रूट 25 माइनस सी स्क्वायर, f5 5 पुटअप करते ये क्या हो जाएगा 25, तो ये क्या हो गया 0, माइनस यहाँ पे अपन 1 पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, 25 माइनस, तो रूट 24, ठीक है, और ये 4 हो गया। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो c अपॉन रूट 25 माइनस सी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 6, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 6, तो 2 रूट 6 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो गया 2c और ये रूट 6 और रूट 25 माइनस सी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 4c स्क्वायर, 6 इंटू 25 माइनस सी स्क्वायर। अब ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे 2c स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है 75 माइनस 3c स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और 3 5 c स्क्वायर और ये हमारे पास है 75, तो नाउ c स्क्वायर इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई रूट प्लस माइनस 15। अब आप देखो यहाँ से तो 1 से और 5 के बिटवीन तो सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो c इज इक्वल टू रूट 15, यानी रूट 15, रूट 16 4 होता है, ठीक है ना, तो उससे कम ही है 4 से वैल्यू। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये क्या है, बिलोंग्स टू किसके अंदर, 1 से और 5 के बिटवीन है, किसके बिटवीन है 1 से और 5 के, क्योंकि 4 से थोड़ी सी कम है, यानी 3 पॉइंट समथिंग है, तो वो किस इंटरवल में आएगी, इसके अंदर आएगी। माइनस वाली अपन लेंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हमने ये देखा कि ये जो c है वो बिलोंग्स टू 1,5 है, यानी ओपन इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी है फंक्शन, यहाँ पे कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और यहाँ से एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ पे कितनी आई, सी इज इक्वल टू रूट 15, और ये वैल्यू ओपन इंटरवल 1 to 5 के अंदर लाइज करती है। तो नाउ अब हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल इन 1 to 5 for fx इज इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं। दूसरा, c की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए वो एप्लीकेबल है, तो c इज इक्वल टू रूट 15 के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है, और ये वैल्यू किस में है 1 2 और 5 के बिटवीन।
ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो सी की वैल्यू पूछते हैं जिसके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये बता सकते हैं कि लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स और x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है एफ एक्स इज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस functions, then it is continuous in close interval माइनस पाई टू पाई। इसके अंदर ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का डिफरेंस, जब दो फंक्शन हमारे पास अलग अलग हैं और वो कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है, तो उनका प्लस और माइनस दोनों हमारे पास कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एफ डैश एक्स की, तो ये कितना है 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अब यहां से इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है इसके अंदर जिसके लिए ये क्या बन जाए, नॉट डिफाइंड बन जाए। देखो माइनस पाई से पाई के बिटवीन कोई भी वैल्यू डालो आप इसके अंदर, ये हमेशा क्या रहेगा, डिफाइन ही रहेगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना। अगर ऐसा है देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। इसके अंदर ये कैसा है, डिफरेंशिएबल होगा। अब ऐसा हो गया देन कॉन्टिन्यूस भी हो गया, तो एफ डैश सी इज इक्व टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब यहां से डिफरेंशिएशन क्या है, ये रहा 1 माइनस 2 कॉस एक्स, इसमें सी पुटअप कर देंगे तो 1 माइनस 2 कॉस सी, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी का मतलब हमारे पास कितना है पाई, और एफ ए का मतलब माइनस पाई, अपॉन ये बी हमारे पास है पाई और माइनस माइनस है पाई। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 माइनस 2 कॉस सी, एफ पाई, इसके अंदर पाई लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पाई 2 साइन पाई, और इसमें माइनस पाई लिखेंगे तो हमारे पास ये माइनस का पाई, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का पाई, और ये हमारे पास क्या है माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट लगने की वजह से ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये साइन माइनस पाई। ठीक है, अपॉन कितना है 2 पाई। अब आप देखो साइन पाई तो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ऐसे ही माइनस साइन पाई हो जाएगा ये भी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2 कॉस सी, वो हमारे पास क्या आ गई पाई और पाई 2 पाई, तो ये साइन पाई की टर्म भी 0 और साइन माइनस पाई की टर्म भी 0, तो ये अपने पास कितना हो गया 2 पाई, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्व टू 1, ये वैल्यू आ गई। अब ये डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, और एफ डैश सी इज इक्व टू 0 करने से कितना है 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्व टू 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे किसी की कौन सी वैल्यू हमारे पास से आएगी। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्व टू 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आया 2 कॉस सी इज इक्व टू 0, ये माइनस 2 भी 0 में चला गया, कॉस सी इज इक्व टू 0। यानी अब हमारे पास ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये हमारे पास 0 देगा। तो यहाँ पे देखो c इज इक्व टू कॉस इनवर्स 0, तो जो इस इंटरवल में हम उसी की बात कर लेते हैं। ऐसे तो हमारे पास क्या आएगा c इज इक्व टू प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 लेंगे, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0।
ऐसे ही हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 3π/2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, माइनस पाई से पाई के बिटवीन बात कर रहे हैं। तो देयर फोर हमें सिर्फ कौन सी लेनी है, देयर फोर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 बिलोंग्स टू माइनस पाई से और पाई के बिटवीन। यही एक ऐसा नंबर है सी का, ठीक है, सी का कौन सा, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 जो इस इंटरवल के अंदर है। तो देयर फोर लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल इन माइनस पाई टू पाई क्लोज इंटरवल फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स। यानी इसके अंदर ये एप्लीकेबल है कौन से इंटरवल के अंदर, माइनस पाई से पाई में, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं सी की कौन सी वैल्यू, सिर्फ प्लस माइनस π/2। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्व टू लॉग ई बेस एक्स, और जो x है वो 1 से और e के बिटवीन है। ठीक है, तो पहले log x, log e बेस x ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to e। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें हमारे पास log x का ये ग्राफ है, ये हमारे पास कितना है, 1 है, और e का मतलब होता है 2.71 अप्रोक्स वैल्यू। e का मतलब हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 2.71 अप्रोक्स वैल्यू। तो इधर ये 2 है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, e कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, e। अब यहाँ पे ऐसा हमारे पास है, तो आप देखो इसके बिटवीन ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस भी है, बोलो है कि नहीं है, और कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि कहीं से कॉर्नर नहीं बन रहा है 1 और e के बिटवीन। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स। अब आप देखो एफ डैश एक्स करेंगे तो 1/x इज डिफाइन इन किसके अंदर, ओपन इंटरवल 1 to e। देखो 1 से और e के बीच में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे इसको नॉट डिफाइंड कर दें। 0 आएगा तभी तो नॉट डिफाइंड होगा, तो 0 आएगा ही नहीं इसके अंदर। देन क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to e। ठीक है, अब ये इसके अंदर डिफरेंशिएबल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। नाउ हमारी कंडीशन क्या है, एफ डैश सी इज इक्व टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको हम यूज करेंगे, तो एफ डैश एक्स 1/c, एफ डैश सी 1/c, एफ बी की वैल्यू कितनी है, ई माइनस एफ 1 अपॉन ई माइनस 1। तो यहाँ से आप देखो ये ई पुटअप कर देंगे, log ई बेस ई कितना हो जाता है, 1, और log 1 रख दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो e माइनस 1। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस ए। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो c इज इक्वल टू e माइनस 1। अब आप देखो कि e माइनस 1 जो वैल्यू है वो e 2.71, उसमें से 1 माइनस कर दें तो ये क्या होगा, बिलोंग्स टू किसके अंदर आएगी, ओपन इंटरवल 1 से e के बिटवीन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये इस इंटरवल में आ गई, क्योंकि 1 से 2.71 है और ये अपने पास 1.71 के अप्रोक्स होगी, तो इस इंटरवल के अंदर आएगी। तो c इज इक्वल टू ई माइनस 1 के लिए, ठीक है ना, हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल 1 to e के अंदर एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि c की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए वो एप्लीकेबल है। तो c इज इक्वल टू ई माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है और कौन सी वैल्यू है।
हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1/x और x की वैल्यू है 1/2 से और 2 के बिटवीन। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक फंक्शंस है, इसके अंदर जीरो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। दूसरा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये 1/x का -1/x², ये आ गया हमारे पास। इज डिफाइन, ये कैसा है, डिफाइन है, किसके अंदर, ओपन इंटरवल 1 to 2 के अंदर। क्योंकि आप देखो यहाँ पे जीरो आएगा तभी तो नॉट डिफाइंड होगा, इसमें जीरो है ही नहीं तो डिफाइन हो गया। देन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1/2 से 2, ये डिफरेंशिएबल इसके अंदर। नाउ अब हमारी कंडीशन क्या है, f' c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो f' हमने किया है तो 1 + 1/c²। b कितना है, 2, तो 2 किस में रख दें, इसी के अंदर रख दूं, तो 2 - 1/2, फिर कितना है माइनस a 1/2, तो इसमें 1/2 रखेंगे तो ये 2 और इसमें 1/2 रखेंगे तो ये प्लस का, ये हमारे पास कितना है 1/2, इसमें 1/2 पुट अप करेंगे तो ये तो 2 हो गया, यानी ये 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 पुट अप करेंगे, माइनस था तो प्लस का हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन अपने पास हो गया 2 - 1/2, तो 1 + 1/c²। तो यहाँ से आप देखो ये तो 4 हो गया, 1/2 माइनस का कितना हो गया, -1, और ये कितने हो गए 2 2 जा 4 -1 3/2, तो 2 चला गया ऊपर, तो 1 + 1/c² इज इक्वल टू 3/3 इंटू 2, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास 1 + 1/c² की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो 1/c² इज इक्वल टू 2 - 1, तो 1/c² इज इक्वल टू 1/1, तो c² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू +-1, ये आ गया। बट आप देखो इसमें तो पॉजिटिव नंबर ही है, तो देयरफॉर ओनली c इज इक्वल टू 1 और बिलोंग्स टू किसके अंदर, 1/2 से और 2 के बिटवीन। सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जो किसके अंदर है, इस इंटरवल के अंदर। तो c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1 नहीं आएगी क्योंकि इस इंटरवल में है ही नहीं, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल 1/2 और 2 के बिटवीन 1 तो है, तो किसके लिए एप्लीकेबल है, c इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम लैग्रांजेस थ्योरम को बता सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। ओके।